मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग आज आगे देखते हैं आर एस अग्रवाल का 38 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है? दो 3 अंकों की संख्याएं स्टार स्टार 4 तथा स्टार स्टार का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? संभावना है। तो कभी भी देखिए 3 अंकों के वाली दो संख्याओं को गुणनफल करने पर क्या आएगा? 5 अंक अथवा 6 अंक की संख्या ही प्राप्त होगी। इसे इसका आंसर होगा 3 अंकों वाली दो संख्याओं को गुणा करने पर 5 अंकों अथवा 6 अंकों की संख्या ही प्राप्त होगी। 3 अंकों की संख्या है, मान लिया हम 1 1 1 3 अंक है, और फिर दूसरा संख्या भी 1 1 1, तो गुना कर दीजिए 1 1 1 1 1 1, तो 1 2 2 1 1 1 2 3 4, फिर हो जाएगा ना 3 अंक की संख्या है, तो 3 अंक की संख्या तो मान लिया 1 1 1, और 3 अंक की संख्या 1 1 से गुना कीजिए तो 1 1 1, फिर ये एक से 1 1 1, फिर इससे, तो हो गया 1 1 1। अब देखिए 1 2 3 2 1 1 2 3 4 5 अंक की संख्या प्राप्त हो गया। इसी में अगर कैरी रहता तो इसे मान लिया 3 3 4 5, और नीचे रहेगा 1 2 3, इसको गुना कीजिएगा तो ये 6 अंक में आ जाएगा। तो यही बोल रहा है 3 अंकों वाली दो संख्याओं को गुना करने पर 5 अंक अथवा 6 अंकों की ही संख्या प्राप्त होगी। तो आंसर देख के आप समझ सकते हैं। इसे देखिए, पहला देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अंक की संख्या नहीं हो सकता है। तो ये देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो सकता है। 5 या 6 अंकों की संख्या हो सकती है जब 3 अंकों वाली दो संख्याओं को गुना कर दो। आंसर हो जाएगा बी। ऐसे भी दीजिए 7 4 जा 28, तो 8 है, तो ये हो सकता है। तो आंसर हो गया बी। अब देखिए 39 है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए व्यंजक इतना इतना दिया हुआ है का मान कितना होगा? तो इसको आगे तोड़ना है। देखिए कैसे, जैसे ये दिया हुआ है 1 1.2 प्लस 1 2.3 प्लस 1 3.4 प्लस डैश डैश डॉस प्लस 1 n ब्रैकेट में n प्लस 1 का मान कितना होगा? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस 1/2 माइनस 1/3। देखिए 2 और 3, 2 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 में से 2 गया। फिर इसको भी लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n माइनस लिख सकते हैं 1n प्लस 1। अब देखिए ये माइनस प्लस कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, ये माइनस, फिर इधर 1/4 हुआ, ये कट जाएगा, फिर ये माइनस, फिर 1/n कट जाएगा इधर से, तो बच गया क्या हमारे पास 1 माइनस 1/n प्लस 1। अब देखिए n प्लस 1 एलसीएम हो गया, तो n प्लस 1 माइनस 1, यानी n/n प्लस 1। तो ये देखिए इसमें कोई भी मान रखिए, मान लिया 1 रखते हैं, n बराबर इफ
इफ़ n बराबर 1 तो ऊपर हो जाएगा 1 और 1 और 1 प्लस 1 मतलब 1/2 जो कि 0.50 जो कि 1 से कम है, माने 1 बड़ा है। इसी तरह और भी कोई रखिए, 2 रख लीजिए। 2 n बराबर इफ़ n बराबर 2 तो ये हो जाएगा n की जगह 2 2 और 2 प्लस 1 यानी 2/3। तो ये भी हो जाएगा आपका 0.666। तो ये भी 1 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो संख्या है इसका मान हमेशा सदैव 1 से छोटा होगा। तो ये आंसर हो गया। अब आप ये पूछिएगा कि इसको कैसे तोड़े। 1.2 को हम कैसे जो तोड़े 1 माइनस, तो इसे देखिए 1 और 1/2 एलसीएम ले लीजिए तो 2 हो गया नीचे, तो 2 माइनस 1 तो कितना हो गया 1/2। अब इसके आगे 0.1 लिखेंगे तो बात बराबर है। इस तरह हम लोग तोड़े। अब देखिए 40 नंबर दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल y/x है। यदि इनमें से एक संख्या x/y² हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो एक संख्या दिया हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल बोला है जिसमें से एक संख्या बने x/y² और दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं a इक्वल टू कितना दिया हुआ है yx। अब देखिए यानी x बटा y² बराबर y/x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा x² a इक्वल टू y³ यानी a बराबर y³/x²। y³/x² मैंने ये हो गया आंसर। इस तरह 40 भी बन गया। हम लोग 41 नंबर पर आते हैं। 41 भी देख लेते हैं। 41 देखिए, 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने से 4 अंकों की संख्या 13/7 प्राप्त होता है। तो जो 11 से पूर्णतः विभक्त है तो x प्लस y का मान निकालें। तो इसमें देखिए 4x3 में कितना जोड़ेंगे 984 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 अंकों की संख्या 13/7। तो अब देखिए 4x3 प्लस 984 को हम लोग लिख सकते हैं 4 और 3 7 और ये दाएं जोड़ दीजिए x प्लस 8 दाएं जुट गया और ये जगह 9 और 4 13। अतः अब इतना बराबर इतना दिया हुआ यानी 13x प्लस 8 7 बराबर 13/7। 13 या 7 कॉमन है तो x तो y बराबर क्या हो गया x प्लस 8। तो इसलिए y माइनस x बराबर क्या हो गया 8। अब देखिए अब ये बोल रहा है कि 13 जो है 13/7 जो 11 से पूर्णतः विभक्त है, जो 11 से पूर्णतः विभक्त है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 11 से विभक्त होने क्या करते हैं, ये सम संख्या माने विषम संख्या का जोड़ माइनस सम संख्या का जोड़। तो ये एक अंक छोड़ के ये और ये जोड़ दीजिए और ये जोड़ के घटाने पर बराबर 0 आना चाहिए। माने 7 + 3 माइनस y प्लस 1 बराबर 0, तब 11 से विभक्त होगा। तो 10 माइनस y प्लस 1
इक्वल टू 0। तो ये हो गया -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -1 यानी 9 माइनस y बराबर 0 यानी y बराबर 9। अब y का मान इसमें रख दीजिए। तो y समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 तो y माइनस एक्स बराबर 8। तो ये y की जगह 9 रखें, माइनस एक्स बराबर 8 यानी 9 माइनस 8 बराबर x, इसलिए x बराबर 1। पूछ क्या रहा x प्लस y, तो x प्लस y का मान, तो x हो गया आपका 1 और y हो गया 9। तो x 9 बराबर 10। आंसर क्या हो गया 10। धन्यवाद।